अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ब्रह्मांड में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ जाने के बाद आप भविष्य में पहुँच सकते हैं, तो क्या आप इस पर विश्वास करेंगे? सुनने में यह किसी साइंस फिक्शन या फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार एक ऐसी जगह सच में मौजूद है और वो है ब्लैक होल। एक ऐसा रहस्यमय वस्तु जिसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति इतनी ज़्यादा होती है कि रोशनी भी इससे बचकर नहीं निकल सकती। एक ऐसी जगह जहां समय धीमा हो जाता है, जहां स्पेस खुद मुड़ जाता है और जहां हमारे विज्ञान के कई नियम जवाब देने लगते हैं। लेकिन ब्लैक होल आखिर होता क्या है? यह बनता कैसे है? सच में क्या इसके अंदर कोई दूसरी दुनिया छिपी हो सकती है? और अगर कोई इंसान गलती से इसमें चला गया तो उसके साथ आखिर क्या होगा? हम आज ब्लैक होल के इन्हीं सारे रहस्यों को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपने इंटरस्टेलर फिल्म देखी होगी तो आपको उसका एक मशहूर सीन जरूर याद होगा, जहां कुछ अंतरिक्ष यात्री एक विशाल ब्लैक होल के पास जाते हैं। वहां उनके लिए सिर्फ 1 घंटा बीतता है, लेकिन पृथ्वी पर कई साल गुजर जाते हैं। पहली नज़र में यह सिर्फ फिल्म की कल्पना लगती है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके पीछे की असली विज्ञान भी मौजूद है और इस विज्ञान की शुरुआत हुई थी अल्बर्ट आइंस्टीन से। 1915 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की और इस थ्योरी में उन्होंने बताया कि गुरुत्वाकर्षण कोई अदृश्य ताकत नहीं है, बल्कि द्रव्यमान स्पेस और समय को मोड़ देती है। कल्पना कीजिए कि एक रबर की चादर है और आपने उस पे एक भारी गेंद रख दी है, तो चादर नीचे की तरफ झुक जाएगी। कुछ ऐसा ही स्पेस के साथ होता है, और जब कोई वस्तु बेहद ज़्यादा भारी होती है तो स्पेस और समय इतना ज़्यादा मुड़ जाता है जैसे कि एक ब्लैक होल बनने की संभावना पैदा हो जाती है। दिलचस्प बात यह है कि खुद आइंस्टीन भी लंबे समय तक यह मानने को तैयार नहीं थे कि ब्लैक होल वास्तव में मौजूद है। कई दशकों तक ब्लैक होल सिर्फ एक गणितीय संभावना में था। वैज्ञानिक उनके बारे में गणना कर सकते थे, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते थे। फिर 20वीं सदी के दौरान अंतरिक्ष में कुछ ऐसे संकेत मिले जो अदृश्य थे, लेकिन बेहद भारी वस्तु की ओर इशारा कर रहे थे। धीरे धीरे वैज्ञानिक को यकीन होने लगा कि ब्लैक होल आखिर वास्तव में मौजूद है। और फिर आया साल 2019, जब मानव इतिहास में पहली बार ब्लैक होल की तस्वीर दुनिया के सामने आई, तो यह विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ब्लैक होल पैदा कैसे होता है? इसके लिए हमें एक विशाल तारे की मौत को समझना होगा। हमारा सूरज भी एक तारा ही है, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ तारे सूरज से कई गुना बड़े होते हैं। ये करोड़ों वर्षों तक अपनी केंद्र में ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब उनकी ईंधन शक्ति खत्म हो जाती है और यहीं से शुरू होती है उनकी आखिरी यात्रा। ऊर्जा खत्म होते ही सारे तारे संभलने वाली शक्ति को खो देते हैं और ये कमज़ोर पड़ने लगते हैं, और अब उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति उसे अंदर की तरफ दबाने लगती है। तारा तेजी से सिकुड़ता है और अंत में उसका द्रव्यमान एक बेहद क्षेत्र में सिमट जाता है, और यहीं से जन्म होता है ब्लैक होल का। सभी ब्लैक होल एक जैसे नहीं होते हैं। कुछ स्टेलर ब्लैक होल्स होते हैं जो विशाल तारों के खत्म होने से बनते हैं, और कुछ इंटरमीडिएट ब्लैक होल्स जो आकार में बड़े होते हैं, और फिर आते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल। ये इतने विशाल होते हैं कि इनके सामने बाकी ब्लैक होल भी छोटे हो जाते हैं या लगने लगते हैं। हैरानी की बात यह है कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी के केंद्र में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल मौजूद है, जिसे सैगिटेरियस ए कहा जाता है। अब एक दिलचस्प सवाल यह है कि अगर ब्लैक होल से रोशनी बाहर नहीं निकल सकती तो उसकी तस्वीर आखिर कैसे ली गई? असल में हम ब्लैक होल को सीधे नहीं देख सकते, हम उसके आसपास घूमती हुई गर्म गैस और धूल को देखते हैं। ये पदार्थ इतनी तेजी से घूमते हैं कि
वो चमकने लगते हैं। इसी चमकदार रिंग को एक्रिएशन डिस्क कहा जाता है। 2019 में जो तस्वीर दुनिया ने देखी थी उसके बीच का काला हिस्सा ब्लैक होल था और उसके चारों ओर दिखाई देने वाली चमक यही एक्रिएशन डिस्क थी। अब आते हैं सबसे रहस्यमयी हिस्से पर। ब्लैक होल के चारों ओर एक सीमा होती है और इसे इवेंट हॉरिजॉन कहा जाता है। आप इसे नो रिटर्न के नाम से भी जान सकते हैं। एक बार अगर कोई चीज़ इसे पार कर जाए तो वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन असली रहस्य इसके केंद्र के पीछे छिपा है, जिसे हम सिंगुलैरिटी भी कहते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल का पूरा द्रव्यमान इसी बिंदु पर सिमट जाता है। समस्या यह है कि हमारे सारे वैज्ञानिक नियम काम करना बंद कर देते हैं। हम नहीं जानते कि वहाँ वास्तव में क्या होता है। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि यह किसी दूसरे जगह का रास्ता भी हो सकता है। कुछ का मानना है कि स्पेस और टाइम का अर्थ ही खत्म हो जाता है। लेकिन सच्चाई क्या है, आज तक किसी के पास इसका निश्चित जवाब नहीं है। यही वजह है कि आज भी दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक ब्लैक होल को समझने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि ब्लैक होल का रहस्य सुलझाने से हमें ब्रह्मांड के समझने की चाबी मिल जाए। अगर कोई इंसान ब्लैक होल के अंदर गिर जाए तो हमारी वर्तमान वैज्ञानिक समझ के अनुसार उसके बचने की संभावना लगभग 0 के बराबर है। लेकिन सच ये भी है कि आखिर ब्लैक होल के केंद्र के अंदर वास्तव में क्या होता है, यह आज तक भी विज्ञान का सबसे बड़ा अनसुलझा रहस्य है। हो सकता है आने वाले वर्षों में हम ऐसे जवाब ढूंढ लें जो हमारी पूरी ब्रह्मांड की समझ को बदल दे। लेकिन फिलहाल ब्लैक होल हमें याद दिलाता है कि हम अभी भी ब्रह्मांड के बारे में बहुत कुछ नहीं जानते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा भी अच्छा ये वीडियो लगा है तो आप कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट कर देना। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।